नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। यहाँ होती है सिर्फ आपकी काम की बातें। आज हम सभी 12th इंग्लिश के पोएम एंड एपिटैफ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, जिसमें हमने वाल्टर डी ला मेयर के बारे में चर्चा की थी, एक कवि के रूप में उनके जीवन की चर्चा की थी, उनकी रचनाओं की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इस कविता के बारे में समझेंगे। एक छोटी सी कविता, लेकिन अपने अंदर बहुत सारे व्यापक अर्थ को, अपने अंदर भाव को समेटे हुए है। इस कविता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है शिलालेख या स्मृति लेख। शिलालेख या इसे हम स्मृति लेख भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति, खास करके क्रिश्चियन समाज में, क्रिश्चियन में और मुस्लिम में भी, कि जब लोग मर जाते हैं तो उन्हें दफनाया जाता है और दफनाने के बाद उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिए जाते हैं और पत्थर पर उसके नाम, उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों को लिखा जाता है कि याद के रूप में, स्मृति के रूप में, याद के रूप में कि यह व्यक्ति ऐसा था, इस व्यक्ति का नाम ऐसा था। बहुत सारे फिल्मों में ऐसा आपने देखा होगा कि पत्थर के शिलालेख है, वहां पर जाकर के कोई व्यक्ति जो है अपने जो प्रिय लोग हैं उनकी मृत्यु पर जाकर वहां शोक मना रहा है, उसकी पुण्यतिथि पर जाकर वहां फूल चढ़ा रहा है। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं एपिटैफ। पोएम बहुत ही शानदार है। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever in the West country. But beauty vanishes, beauty passes. However rare it be, and when I crumble, who will remember this lady for the West country? एकदम छोटी कविता, बड़ा ही व्यापक अर्थ रखी हुई है। आप वीडियो के साथ बने रहिए और जानेंगे इस कविता में कवि कितना प्यार करता है अपनी प्रेमिका से, जिसकी मृत्यु हो गई है। और एक प्रेमिका होगी, एक सुंदर लड़की होगी, और उसके बारे में कहता है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, वह महिला यहाँ पर आराम कर रही है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। उसका दिल, वह आवारगी में जीने वाली महिला थी, उसका दिल इधर उधर भटकने को करता था, उसकी आदत थी इधर उधर भटकने की, इधर उधर घूमने की, बेवजह घूमने की। वैसी महिला वो थी, जो महिला को बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल कह रहा है कवि, क्या कि उससे सुंदर उसने आज तक वैसा किसी भी महिला को नहीं देखा। उसके बिना मतलब इधर उधर घूमने की आदत थी, वह आवारगी में घूमना पसंद करती थी। वह लड़की जो थी वह पूरी तरह से दायित्व मुक्त थी, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसके पास, कोई डर नहीं था, कोई बेपरवाही थी अपने जीवन में, और वह इधर उधर घूमने का शौक रखती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहता है, यहाँ आई प्रयोग हुआ है कवि के लिए, जो उसके एपिटैफ के पास जाकर उसे याद कर रहा है। और कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ वह सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे सुंदर महिला थी। दैट इवर इन द वेस्ट कंट्री। पूरे पश्चिम के देशों में, वेस्ट कंट्री मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर इन्हें वेस्ट कंट्री कहा जा रहा है। यानी कि पूरे यूरोप में, वेस्टर्न कंट्री में ये सबसे ज्यादा सुंदर महिला थी। ऐसा कौन सोच रहे हैं? कवि सोच रहे हैं। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। इस पूरे कविता का सबसे बेस्ट लाइन यही है कि ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस। सौंदर्य समाप्त हो जाता है, खूबसूरती समाप्त हो जाती है, वह एक दिन गुजर जाती है, उसकी समाप्ति हो जाती है, ब्यूटी गुजर जाता है। However rare it be, कितना भी वह अभूतपूर्व सुंदरी क्यों ना थी, लेकिन वह समाप्त हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद लोग उसे दफना दिए। कवि यहाँ प्रतीकात्मक रूप से सबको आगाह कर रहा है, भले ही आप जीवन में कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह सुंदरता आपका समाप्त हो जाएगा। जीवन में आप कितने भी बड़े बलशाली क्यों ना हो, आपकी वह ताकत समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मरना तय है। कब मरेंगे पता नहीं, जीना कैसे चाहते हैं यह आपके हाथ में है। However rare it be, कितना भी आप अभूतपूर्व लड़की सुंदर थी। And when I crumble, कवि कहता है कि जब मैं बिखर जाऊंगा, यानी जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, who will remember, कौन उसे याद करेगा?
दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पूरे पश्चिम जगत की जो सबसे सुंदर स्त्री थी, इस स्त्री को मेरे मरने के बाद, मेरे बिखर जाने के बाद आखिर कौन याद करेगा। इसका शोक है उस कवि को। यहाँ पर मेलनचोली, जिस कवि, इस कवि का जो ताकत है मेलनचोली क्रिएट करना, यानी कि आपके अंदर एक उदासी का भाव जन्म देना, उसको क्रिएट करने में कवि कामयाब हुआ है इस कविता में। लेकिन कवि ने उस कामयाबी के साथ साथ एक बेहतरीन सीख दी है, वह यह दी है कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। आपका यह सौंदर्य समाप्त हो सा जाएगा, आपकी सुंदरता गुजर जाएगी, आप भले ही कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन एक समय आपका यह सौंदर्य ढल जाएगा और आप कितने भी अभूतपूर्व सुंदरी क्यों ना हो, लेकिन जब कवि मर जाएगा, बिखर जाएगा, तो उसे कौन याद करेगा। पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला होने के बावजूद भी कोई उसे याद नहीं करेगा। उस पत्थर के शिलालेख को देखकर, स्मृति लेख को देखकर कवि यह बातें कर रहा है, जिस कविता में एक उदासी का भाव, एक विषाद का भाव साफ नजर आ रहा है और कवि एक महत्वपूर्ण सीख जीवन को देते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यह छोटी कविता आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।